पहला पैगाम इस कुर्बानी का वो तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़सल्ली लिरब्बिक वनहर, कि आप अपने नमाज के लिए, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और क़ुरबानी करें। इस आयत के अंदर फ़सल्ली या अमर का सीगा है, आप नमाज पढ़ें लिरब्बिक, अपने रब के लिए। बाद उलमा ने और आगे फरमाया वनहर, और क़ुरबानी करो। इसी अमर के सीगे से वनहर, क़ुरबानी करो, कहा कि ये क़ुरबानी कि उजूब पर, यानी कुर्बानी वाजिब है, इस चीज़ पर दलालत करती है यह आयत, क्योंकि अम्र का सीगा आया है फ़सल्ली लिरब्बिक, कहा नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, तो ये भी अम्र का सीगा है, चूँकि नमाज पढ़ना वाजिब है। हम नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो भी नमाज़ें पढ़ते वाजिब है, कहते इसी से जोड़ दिया है वनहर, और कुर्बानी करो, ये भी अम्र का सीगा है। इसमें भी इस बात की दलालत है कि कुर्बानी करना वाजिब है, बाद लोगों ने कहा है। सही तफसीर ये है फ़सल्ली लिरब्बिक, दर हकीकत तौहीद की दावत, इखलास की दावत। इसमें ये बताना मकसद नहीं है यहाँ पर कि वाजिब है, ये वाजिब नहीं है। उजूब के दलाइल बहुत सारे हैं, दीगर आयतों में मौजूद है और बहुत सारे अहादीस में मौजूद है, लेकिन यहाँ जो असल है फ़सल्ली लिरब्बिक, क्या आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, अपने रब के लिए। नमाज की इबादत है वो किसके लिए होने चाहिए? सिर्फ रब के लिए होने चाहिए, रब बारी ताला के लिए होने चाहिए। वनहर, और क़ुरबानी आप कीजिए, क़ुरबानी भी किसके लिए होने चाहिए? लिरब्बिक, रब के लिए होना चाहिए। फ़सल्ली लिरब्बिक, अपने, और आप अपने रब के लिए क़ुरबानी करें। दर हकीकत तौहीद बताना है कि जो भी इबादत हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो या उद्हिया हो, या क़ुरबानी हो, सब किसके लिए होने चाहिए? रब के लिए होने चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, ना तो इज़्ज़त बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे मालदार होकर के भी नहीं दे रहा है, बहुत डींगे हाँकता है, लेकिन क़ुरबानी की बात है क़ुरबानी नहीं कर रहा है, इज़्ज़त की बात है वहाँ पर, तो क़ुरबानी इसलिए ना करें। क़ुरबानी क्यों करें? रब के रज़ा के लिए, रब की क़ुर्बत हासिल करने के लिए। ये क़ुरबानी क़ुर्बत वाली कब समझ में आएगी? बाद लोग कहते हैं इख्तलाफात, बहुत सारे इख्तलाफात हमने देखा है। पहला जो दर्स आता है इस चीज़ से, जैसे हम भी पढ़ते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, क़ुरबानी से पहले कुरान की आयत है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इन्ना सलाती, कि मेरी नमाज, नुसुकी मेरी क़ुरबानी, मेरी इबादत, सारी इबादतें, बाद लोगों ने कहा है नुसुकी, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब चीज़ किसके लिए है? रब्बुल आलमीन के लिए। ऐसा है क्या? इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी क़ुरबानी, किस चीज़ के लिए है? मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए। ऐसा है हमारी ज़िंदगी में, देखें अपने आप को, हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए है। सिर्फ क़ुरबानी का मौसम आदि, क़ुरबानी के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे अपने स्टेटस की बात रहती है, गोश्त हमारे घर पे पहुंचाना है, फला पहुंचाने आए, रब ने अगर हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो बाद लोग तो कर्ज लेकर भी क़ुरबानी देते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह के रज़ा हासिल करना मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी तंगी रखी है, बाद में उसको उम्मीद है कि तंगी दूर हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी पैदा करेगा, मैं कर्ज़ की अदायगी कर सकता हूँ, तो कर्ज़ लेकर के भी क़ुरबानी किया जा सकता है। तो कि फ़ला इंसान क़ुरबानी कर, वो मेरे घर पे गोश्त पहुँचाने आए, हालांकि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, मुस्बत लेना चाहिए, वो ये लेना चाहिए, पॉजिटिव इस तरह से लिया जा सकता है कि फ़ला इंसान को रब ने कितनी क़ुव्वत दी है, माली इतनी इस्ताअत नहीं है इस वक्त क़ुरबानी करे, बावजूद उसके वो कर्ज़ लिया है बंदा अल्लाह के रज़ा के लिए, वहाँ से ये सीखना चाहिए। लेकिन अपनी इंसल्ट, हुआ है फ़लाए मेरे घर पे गोश्त पहुँचाने, बल्कि ये तो गोश्त जो पहुँचाने आता है दर हकीकत तो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को कायम रखना है, वो इत्तिफाक़ की दलील है, और दुख व गम में शरीक होना है, एक तरह से भी एक दर्स है। मैं बताया ना कि बहुत सारे दुरूस हैं इसके अंदर, बहुत सारे असबाक है, बहुत कुछ ले सकते हैं इस क़ुरबानी से। पहले तो तौहीद है कि हर इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, हर इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तौहीद और इखलास का दर्स है, ये पहला सबक है, पहला पैगाम है, ये लेना चाहिए। सिर्फ नमाज क़ुरबानी ही नहीं, बल्कि जो भी इबादत करे, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बताया ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, अपने 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 नफ्स के हुदूद के लिए नहीं, हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए किसी भी अमल के अंदर। अगर हम मुस्कुरा के मिलते हैं तो यहाँ पे किस लिए मिलना होना चाहिए? अल्लाह के रज़ा के लिए, कि तुम्हारा मिलना अपने भाई से मुस्कुरा करके भी सदका है, तो इससे ये नीयत होनी चाहिए हमारी, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ अल्लाह के लिए होने चाहिए, जिस तरह हमारी क़ुरबानी के बारे में दवा है कि अल्लाह के लिए है। तो पहला दर्स क्या है? तौहीद व इखलास, इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसमें किसी को शरीक ना हो करे इंसान।
सिर्फ अल्लाह के लिए। तो हम अपने अमल को, हर अमल को, हर इबादत को शिर्क अकबर से महफूज रखें तो तौहीद होगा। शिर्क असगर से भी महफूज रखें। शिर्क असगर क्या है? उमूमन अगर सिर्फ रियाकारी सिर्फ लोगों के लिए अमल होगा तो शिर्क अकबर हो जाएगा, ये मुनाफिकों वाला अमल होगा। लेकिन अगर ये अल्लाह के रज़ा ही चाहता है, लेकिन दुनियावी कुछ है ना, तारीफ़ भी चाहता है ना, दुनियावी हुदूद, दुनियावी हिस्सेदारी भी चाहता है, दुनियावी भी तारीफ़ वगैरह हो, अल्लाह के रज़ा के लिए कुर्बानी है। लेकिन साथ में बंदा ये चाहता है कि लोग कहे क्या बंदा है, क्या कुर्बानी, क्या तगड़ा जानवर है, कितने पैसे लगाया है, इसके जैसा जानवर तो पूरे कि इस महल्ले में बल्कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। इसलिए नहीं, अगर इसलिए है अल्लाह के रज़ा भी चाहता है प्लस में ये भी चाहता है, दुनिया भी चाहता है, तो इस सूरत में शिर्क असगर होगा। लेकिन सिर्फ बंदों के लिए करता है, सिर्फ बंदों के लिए कि लोग क्या कहेंगे वाला मसला है, सिर्फ अल्लाह के रज़ा मकसूद नहीं तो शिर्क अकबर हो जाएगी, मुनाफिकों वाला अमल होगा। तब तो वो अमल भी बातिल, पिछले सारे अमाल भी बातिल। अगर शिर्क असगर होगा तो सिर्फ वो अमल बातिल होगा, और बल्कि ये अमल सवाब का नहीं, ये मुआखज़े वाला अमल होगा। रब बारी ताला क़यामत के दिन पूछेगा और ये माफ़ नहीं होने वाला है। जैसे मैं पहले भी बताया है पहले के खुतबों में कि शिर्क असगर की बख्शिश नहीं है सही कौल के मुताबिक। शेख इस्लाम इब्न तैमिया का यही मौक़िफ़ भी है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला चीज़ को नहीं बख्शता है कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, उसके अलावा जो चाहे बख्श दे। तो यहाँ नकरा है, जो जानते हैं वगैरह वो जानते हैं, उसमें तफसील में बयान करना नहीं चाहता। बहरहाल इस नकरे के अंदर उमूम है, ये गैर मसदर गैर सरीह है, ये नकरा के इसमें है, तावील में होगा, ये उमूम के लिए आता है। इसमें शिर्क अकबर भी दाखिल है, शिर्क असगर भी दाखिल है। अल्लाह तबारक व तआला इसको नहीं बख्शेगा। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि अगर कोई इंसान शिर्क अकबर का शिकार होता है तो हमेशा अबदी तौर पर जहन्नम के अंदर रहेगा। लेकिन अगर शिर्क असगर का शिकार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शेगा नहीं इसको। अब इसका नाम ना क्या है, जो भी नाम अमाल है उस पर उस तराजू पर रखा जाएगा। तो अगर गुनाह का पलड़ा भारी रहा तो उसका खैर, उसकी खैर नहीं, अगर इसका पलड़ा भारी हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर देगा। तो दोनों फ़र्क है। लेकिन अगर शिर्क अकबर है तो ये फ़र्क है। तो पहला दर्स जो पहला पैगाम वो असल है वो इखलास, तौहीद और इखलास। हमारा अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए और किसी की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, दुनियावी किसी भी तरह का हमारा उसमें फ़ायदा ना हो, इस दुनियावी किसी फ़ायदे के लिए वो अमल ना हो। तो पहला दर्स है। दूसरा दर्स, दूसरा पैगाम ये है कुर्बानी से कि हम अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतिइमू अल-बाइस अल-फ़क़ीर, ख़ुद भी खाओ और अपने जो गरीब लोग हैं, तंगदस्त मोहताज लोग हैं, उनको भी खिलाओ। तो खुद भी गोश्त खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इससे क्या दर्स मिला कि इंसान जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाईचारा, हमदर्दी, इत्तिहाद, इत्तिफाक आपस में होने चाहिए। इफ्तराक नहीं चाहता है। एक कुर्बानी, जिस तरह हम कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी के जानवर को हम बांट कर, गोश्त को बांट के खाते हैं ना, इसी तरह हमेशा होने चाहिए। हर दुख में, हर दर्द में, हर गम में और हर खुशी में भी हम शरीक रहें। जिस तरह हम एक जानवरी के गोश्त को बांट करके खाते हैं, इसमें क्या दर्स मिल रहा है? इस कुर्बानी के जानवर के गोश्त को बांट के खाने से यह दर्स मिलता है, ये हमेशा होने चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं, एक दिन नहीं या 4 दिन नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का यही उसूल होना चाहिए कि हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। हमेशा हर चीज़ में यह सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपने लिए जीना मरना नहीं होने चाहिए, रब के रज़ा के लिए जीना मरना होना चाहिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और अल्लाह की इबादत इस बंदों के साथ एहसान करके, उनके साथ अच्छा ताआमुल करके, अच्छा बर्ताव करके, ऐसे भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल किया जा सकता है। तो ये भी इबादत के अंदर शुमार होगा। ये दूसरा दर्स है। और बहुत सारे दूसरी इत्तिबा का भी दर्स है। इत्तिबा का किस तरह से? हदीस के अंदर है, मन दबहा क़ब्ल सलाती फ़इन्नमा दबहा लिनफ़्सिही। अगर कोई इंसान कुर्बानी के जानवर को दबह करता है नमाज से पहले, यानी नमाजी ईद से पहले, ईद उल अज़हा के नमाज से पहले, तो गोया कि उसने अपने नफ्स के लिए दबह किया है। वमन दहा बाद सलाती, अगर कोई इंसान कुर्बानी देता है, जानवर को दबह करता है नमाज के बाद, तो उसने क्या किया? मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। उसने क्या किया? मुसलमानों को सुन्नत को पा लिया। फ़क़द तब मनुस्कुहु व असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, तो उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। अगर नमाज पढ़ के आया फिर दबह किया तो, और उसने मुसलमानों की जो सुन्नत उसको पा लिया। कोई पहले करता तो नहीं कर सकता है, बाद में करना है।
इताअत, इत्तिबा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हर अमल के अंदर। इसलिए कोई भी अमल करें दो शर्तों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। एक क्या है? इखलास, यानी वो अमल जो हो अल्लाह के लिए हो और वो अमल वैसा ही करे इंसान जैसा कि अल्लाह का रसूल ने किया है, उस अमल को अंजाम वैसा ही दे जैसा कि अल्लाह का रसूल ने किया है। तो कुर्बानी करे अल्लाह के लिए, और कुर्बानी की अदायगी कैसे होने चाहिए? ज़मानन, मकानन, शर्तन, रुकनन, कुछ भी रहे, यानी कुर्बानी का जानवर वही होने चाहिए, बहीमतुल अनआम से होनी चाहिए। पहली शर्त बहीमतुल अनआम से होनी चाहिए। अब यह कि तमाम अयूब से पाक होने चाहिए। और ये जो तौक़ीत ज़मानी है, तौक़ीत ज़मानी वो ये कि नमाज के बाद होनी चाहिए, नमाज से पहले नहीं, तो कुर्बानी हमारी होगी वरना नहीं होगी कुर्बानी। इत्तिबा का भी दर्स मिलता है, अपनी मनमानी नहीं कि हम इबादत करो अपने हिसाब से करें, ऐसा नहीं चलता है। इबादत करें और इबादत को वैसे ही करें जैसे कि अल्लाह के रसूल ने किया है। ये भी एक पैगाम है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती कि बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसके भी पैगाम है। इन पैगाम को याद रखा जाए। अब मैं दर हकीकत इन तीनों पैगामात को जो मैंने आपके सामने रखे हैं, बल्कि 4 मैंने बयान कर दिए हैं, उन पैगामात से ये समझ में आता है कि किसी भी अमल के अंदर, जिस तदबीर अमाल के अंदर इखलास चाहिए रहता है और इत्तिबा चाहिए रहता है, उसी तरह कुर्बानी में भी होनी चाहिए हर अमल के अंदर। तो मैंने बात कह लिया किस चीज़ के बारे में, नहीं है इखलास के बारे में, और बहुत सारे आयात है, खुसूसी आयात इसी मौजू से मुतालिक। नहीं यनाल अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहुँचता है लुहूमुहा, कुर्बानी के जानवरों के गोश्त, या वला दिमाउहा, और कुर्बानी के जानवरों का खून रब को नहीं पहुँचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को क्या पहुँचता है? तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला जो हदीस के अंदर इसलिए क्या है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुइरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे मालों को नहीं देखता कौन कितना मालदार है, नहीं देखता, मालों को नहीं देखता, चेहरों को नहीं देखता कौन कितना खूबसूरत, नहीं देखता, न दात, कुछ भी नहीं देखता है। रब बारी ताला सिर्फ क्या देखता है? कुलूब को देखता है, अमल को देखता है, कुलूब को देखता है इस एतबार से कि उसके अंदर इखलास है कि नहीं, ये जो अमल अंजाम दे रहा है इसके अंदर इखलास है कि नहीं, और अमाल को इस एतबार से देखता है ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक है कि नहीं, अमाल को इस एतबार से देखता है। मालों को नहीं देखता कोई कितना मालदार है। अगर कोई इंसान 10,000 मंथली कमाता है, वो कुर्बानी दे रहा है, कोई इंसान लाख रुपए कमाता है, वो भी कुर्बानी दे रहा है उतना ही, यानी 4,000 वाली कुर्बानी मतलब, तो परसेंटेज के एतबार से जो गरीब इंसान है जो 10,000 ही कमाता है फिर भी 4,000 की कुर्बानी पेश कर रहा है, एक कोई इंसान जो लाख रुपए कमाता है वो भी 4,000 कुर्बानी पेश कर रहा है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसको ज़्यादा सवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये कितना 40% लगा रहा है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। वो दर्द अगर उसको देखेंगे तो कम लगा रहा है, परसेंटेज कम है, तो इस एतबार से अल्लाह तबारक मालों को नहीं देखता कोई कितना मालदार है, दिल क्यों देखता असलन। और अब मैं भी कुर्बानी दूँ 5,000 की, आप भी कुर्बानी दें 5,000 की, कमाई बराबर है, लेकिन इखलास के ऊपर आएगा, किसके अंदर कितना इखलास है। इखलास के एतबार से सवाब बढ़ता घटता रहता है। जो जितना मुखलिस होगा, जिसके जिस कदर इखलास होगा उसका सवाब उस कदर ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहली शर्त यही है कि इंसान किसी भी अमल को अंजाम दे, कुर्बानी को भी अंजाम दे, तो ही शर्त है कि इखलास होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त के ऊपर वो मसाइल आ जाएंगे दूसरे उसूल के तहत, क्या कि हमारे अमल के अंदर मुताबा होनी चाहिए, दूसरी शर्त के तहत वो तमाम मसाइल आ जाएंगे। पहला मसला ये है, बहुत सारे मसाइल हैं, बेशुमार है और बहुत सारे बयान हो चुके होंगे, इसलिए मैं अशवाई तौर पर बेतरतीबी के साथ मैं मसाइल को रखूँगा आपके सामने। पहले तो जो अहम मसाइल है उन मसाइल को आपके सामने रखता हूँ। पहला मसला ये जो अहम है, मैंने पहले भी बता दिया कि कुर्बानी का जानवर ये बहीमतुल अनआम से होने चाहिए, बहीमतुल अनआम से होने चाहिए। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि बहीमतुल अनआम में से जो तुमने अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, तुम्हें अता किया है, उसमें से अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में क्या कुर्बानी करो। और पहले बताया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने क्या नाम है कुर्बानी के तरीके रखे हैं वगैरह वगैरह। तो बहीमतुल अनआम से होने चाहिए। और सूरह अनआम की आयत में है जो है
समानत अज़वाज की जो जिक्र आया है, मिन अज़ान इत्नैन मिन माज़ इत्नैन, दूसरे आयत के अंदर है मिन इब्न इत्नैन और मिन बकर इत्नैन वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम उसके अंदर दाखिल है। तो ये शर्त भी है कि बहीमतुल अनआम से कोई इंसान मुर्गी को ज़बह करता है, मुर्गी गोश्त को तकसीम करता है तो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, आम सदका होगा, कुर्बानी नहीं होगी। कोई इंसान मुर्गी के गोश्त को काटता है या हिरन के गोश्त को काटता है, उसका खाना जायज़ है, तो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, आम सदका मिलेगा, कुर्बानी नहीं है, क्योंकि बहीमतुल अनआम से होने चाहिए। बहीमतुल अनआम का जिक्र यहाँ 8 है। अब इख्तलाफी मसला यह है कि भैंस इसके अंदर दाखिल है या नहीं दाखिल है, इल्म के लिए रखें, चूँकि हमारे अंदर भैंस ऐसे यूँ भी नहीं खाते हैं, कुर्बानी से अलग हम ऐसे भी नहीं खाते हैं भैंस को यहाँ पर, तो ऐसे बस इल्म के लिए रखें इस बात को कि भैंस की भी इख्तलाफ है। फिर भी बहीमतुल अनआम के अंदर अक्सर उलमा ने इसको दाखिल किया है, बल्कि एक कायदा आम है, उसूली बहस हो जाएगी। बहरहाल मैं इख्तिसार के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बकरा के वट के अंदर ये भी जामूस भी भैंस भी दाखिल है। और अब सूडान वगैरह में जाएँ या मिस्र वगैरह में वो लोग भैंस की कुर्बानी करते हैं, क्योंकि ज़रखेज़ इलाका है, वहाँ पर भैंस वगैरह का पाया जाना है, तो वहाँ के लोग भैंस की कुर्बानी करते हैं और ये नहीं मानते भैंस है, ऐसा नहीं मानते, वो बकरे के वट के अंदर दाखिल है। ये जो बकरा वट है इसकी वसाअत के अंदर ये भी दाखिल है, इस एतबार से वो कुर्बानी करते हैं वो बकरा के वट के, क्योंकि बकरा के अलावा किसी और वट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और बकरे के वट के अंदर दाखिल मान करके वो लोग क्या कुर्बानी करते हैं। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा जाता है कि ये भैंस की कुर्बानी जो जामूस है इसकी कुर्बानी जब करेंगे तो 7 हिस्से में तकसीम करना है या क्या, तो कहते हैं 7 हिस्से में तकसीम करना है। उनसे पूछा ही नहीं जाता है कि भैंस की कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी है। और इब्न मुंदिर ने इसको इजमा नकल किया है, और तमाम अक्सर बल्कि तमाम का जितने भी लुग़वीयीन है उसके इत्तफाक़ है कि बकरा का वट जो उसी यानी बकरे के नौ से यह जामूस भी है, बकरे के नौ से क्या नाम है, जैसे हमारे भीतर एक गाय है, वाइट गाय, जर्सी गाय, ये गाय बहुत सारे अनवा है, तो तमाम तो बकरे के वढ़ी के मानते हैं। कोई जर्सी गाय की कुर्बानी करता है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि वो भी गाय है। इसी तरह, और हम अपने उर्फ से नहीं समझेंगे, हमारे इधर गाय को गाय, भैंस को भैंस कहते हैं, दोनों मुख्तलिफ है। डॉक्टर इससे मना करते, उससे नहीं मना करते, वो हमें नहीं देखना जुफ्ती होता है नहीं होता है, ये पानी पसंद करता है पानी पसंद नहीं करता है, पानी से गाय भागती है अगर, ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है, आम उसूल है कि शरीयत अगर किसी वर्ड को इस्तेमाल करके कोई हुक्म बयान करे, मसलन रका यरका, जो नमाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रका यरका का मतलब तो झुकना, तो झुकना होता है, हम कहीं भी झुके बोलेंगे हाँ रका, वो झुका, ऐसा बोलेंगे, रका हामिद झुका, तो झुकना हो जाएगा। लेकिन शरीयत यहाँ पे उस वर्ड को इस्तेमाल किया, एक ख़ास माना दिया है। और ख़ास माना क्या दिया है कि एक ख़ास इबादत की ख़ास कैफियत है, उस ख़ास कैफियत में ख़ास अदइया है जिसको पढ़ना रहता है, तो उस वर्ड को इस्तेमाल किया शरीयत ने। तो उस वर्ड को इस्तेमाल करने के बाद ख़ास माना दिया है कि इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन बकरे के वर्ड के साथ जब कुर्बानी का हुक्म बयान किया है तो नहीं बताया कौन सी गाय, वो गाय जिसको पाकिस्तानी लोग या हिंदुस्तानी लोग या बांग्लादेशी लोग गाय कहते हैं, ये वो गाय मुराद है, वो गाय नहीं है जो जिसको मतलब सूडानी लोग गाय कहते हैं, वो गाय मुराद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बकरे के वर्ड के अंदर, उसकी वसाअत के अंदर जो भी दाखिल है सब शामिल इस हुक्म के अंदर। और आम कायदा है, अगर शरीयत मुतलक किसी चीज़ को किसी वर्ड के साथ हुक्म को नाफिज कर दे तो उस वर्ड की वसाअत के अंदर जो भी दाखिल होगा वो उसके अंदर शामिल होगा। पहली बात देखेंगे इसकी तकीद हुई है क्या। जैसे रका का मतलब मैंने बताया झुकना होता है, लेकिन नमाज के लिए जब इस्तेमाल किया तो बता दिया शरीयत रका का मतलब क्या है, तो यहाँ भी बताना चाहिए तफसील, लेकिन शरीयत ने नहीं बताया। फिर बताया अगर शरीयत में तहदीद नहीं हुआ है, उस वर्ड की तहदीद नहीं हुई है बकरे के वर्ड की, तो हम करेंगे किस चीज़ से, उर्फ से, शरीयत के उर्फ से, किससे क्या मुराद है, तो शरीयत से क्या नाम है, शरीयत की उर्फ से भी इसकी तहदीद नहीं होती है, तो हम तहदीद करेंगे कि बकरा का माना हम क्या लेंगे, लुगत से डिसाइड करेंगे, लुगत के अंदर वो दाखिल है। सही बात, इख्तलाफ रहेगा, बाकी रहे क़यामत तक, लेकिन सही बात ये, लेकिन यहाँ पर ये मसला ये है कि अगर कोई इंसान, बस मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कोई इंसान भैंस की कुर्बानी करे, हम फतवा ना दागे तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई है, आपको नहीं करना नहीं करे, गोश्त बेहतर गाय का होता गाय करें, बैल का होता बैल करें, बकरे का होता बकरा करें, जो आपको अल्लाह मुयस्सर करे वो उसमें से कुर्बानी करें, लेकिन दूसरे को फतवा ना दागे और उसको मकरूह न बताएं। ये नहीं कि ये अहवत है, इसमें एहतियात है कि हम गाय की कुर्बानी, इसमें एहतियात है, भैंस की कुर्बानी किए नहीं किए ऐसा नहीं बताना, फतवा नहीं दागना है। कोई करता है तो करे, कोई मसला नहीं है। खुसूसन जिन इलाक़ों में पाबंदियाँ हैं है ना, बात जानवरों के ऊपर, गाय बैल वगैरह के ऊपर, तो उन जानवरों को नहीं करना है। मसलन उन जानवरों, वहाँ पर वसाअत दो ना, हर किसी को बकरा ख़रीद करके ज़बह करने की ताकत नहीं है, तो उनको वसाअत दो। जब शरीयत ने वसाअत दी तो हम तंग क्यों करें दायरे को, जाने दो, फतवाबाजी ना करें, आपको नहीं करना, नहीं करो, आप बेहतर जानवर को ज़बह करो। तो पहला मसला ये था, और ये शर्त के तहत आया।
दूसरी बात है कि वो जानवर, जिस जानवर को हम ख़रीद रहे हैं बहीमतुल अनआम में से, वो जानवर इन 8 असनाफ में से हो, उसके अलावा वो जानवर मुसिन ना हो, यानी वो उम्र, अगर ऊँट है तो 5 साल प्लस हो, 5 साल मुकम्मल कर लिया हो, 6ठे साल में दाखिल हो गया हो। अगर गाय बैल वगैरह है तो ये क्या 2 साल मुकम्मल करके तीसरे साल में दाखिल हो गया हो। अगर बकरा बकरी है तो 1 साल मुकम्मल कर लिया हो। दुम्बा वगैरह है तो ज़्यादा भी चलेगा, 6 महीना वाले भी चलेगा। सही बात ये कि 6 महीना वाला भी चलेगा। भेड़ वगैरह है तो दान ये भी चलेगा, ये उम्र है मोतबर। उससे कम उम्र वाला करता है। लेकिन दांते का जो मसला है, उम्र ये मैंने बताया साल में बताया है। कुछ लोग कहते हैं दांत का निकलना शर्त है। अगर 3 साल का हो जाए कोई बैल, 3 साल का बछड़ा, 3 साल को दांत ना निकले तो उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे, कुर्बानी करेंगे, उसकी भी कुर्बानी करेंगे। असल एतबार उम्र की है। लेकिन शरीयत का मामला क्या है, किसी हुक्म को ऐसी चीज़ से जोड़ देती है जो हुक्म बिल्कुल ज़ाहिर हो, अलामत। जैसे हम किसी गैर से, अगर किसी गैर से कोई जानवर ज़बह करते हैं कुर्बानी के लिए, कोई कहना है इसका 2.5 साल हो गया है, इस बैल की उम्र क्या है 2.5 साल है, तो हम कैसे एतबार करें, कैसे एतबार करेंगे? वो गैर इंसान है, मोमिन नहीं है, उसके बाद तो पे कैसे एतबार होगा? नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में इसलिए शरीयत ने ज़ाहिर चीज़ पर हुक्म लगाया है। दांता होना, दांत हो जाना, दूध का दांत गिर करके वो जो दांत निकल आता है वो दांत 2 साल के बाद उस दांत का एतबार होगा। दांत गिर जाना काफ़ी हो जाएगा। अगर दांत गिर गया दूध का दांत तो हम समझ जाएंगे, गैर के पास भी तो भी हम समझेंगे भाई दांत चूँकि इसका निकल रहा है, इसका 2 साल मुकम्मल हो गया, हमें यकीन हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे नहीं 2 साल का हो गया तो कैसे एतबार कर सकते हैं उसके ऊपर? उसको बेचना है जल्दी से, तो उस सूरत में कुछ भी बोल सकता है। तो कि बहीमत नाम से होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि 2 साल मुकम्मल कर लिया हो, अगर गाय बैल वगैरह भैंस वगैरह है तो, और अगर ऊँट वगैरह 5 साल मुकम्मल कर लिया हो, बकरा बकरी हो तो 1 साल मुकम्मल किया हो, अगर भेड़ हो तो 6 महीना प्लस है तो चलेगा। ये तीसरी बात है कि अब मैं बताने जा रहा हूँ 4 अयूब से पाक होने चाहिए। ये 4 अयूब अर्बउन ला तजूज़, जो बरा बिन आज़िब की रवायत है, अर्बउन ला तजूज़ फ़िल अज़ाही, अल-औराउ अल-बय्यिनु अमरुहा वल-मरीज़तु अल-बय्यिनु मरदुहा, कि ऐसा काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वादे हो, ऐसा भींगा जानवर जिसका भींगापन बिल्कुल वादे हो, काना एक आँख से नहीं दिख रहा हो, ऐसा वादे हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी के मिसल कोई और चीज़ है, यानी आँख, एक आँख, ये तो काने की बात चल रही है ना, आँख की मौजूदगी में आँख से नहीं दिख रहा जानवर को, तो ऐसे जानवर है ना, एक आँख से नहीं दिख रहा उस जानवर को, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन आँख ही निकल गया तो एक आँख, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुसावी ऐब है ये। या दोनों आँख ना हो तो, अंधा हो तो बदरजा वाला इसकी नहीं करेंगे। जब एक काने आँख की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं तो वो जानवर जिसका आँख ही निकल गए, आँख निकल गई हो, तो उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। या दोनों आँख ना हो, या दोनों आँख से वो जानवर अंधा हो तो बदरजा वाला नहीं करेंगे। तो ये जो 4 अयूब है कि हाँ, वल अरजाउ अल बय्यिनु ज़लउहा, कि ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वादे हो, और इसी तरह ऐसा लाहर जानवर, पतला दुबला जानवर जो सिर्फ हड्डी का ढांचा हो, सिर्फ गोश्त वगैरह ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। इन 4 अयूब से पाक है, या इन 4 के अयूब के मुसावी कोई ऐब है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हम नहीं करेंगे। यानी जैसे बताया लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन वादे हो, लेकिन अगर किसी जानवर का एक पैर ही कटा हुआ तो उसकी कुर्बानी बदरजा वाला नहीं करेंगे। जब लंगड़े जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी जानवर का पैर ही कट गया हो तो उसकी कुर्बानी बदरजा वाला नहीं करेंगे। तो ये जो 4 अयूब है कि ऐसा काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वादे हो, तो कानापन के मुसावी जो ऐब है वो ऐब भी नहीं चलेगी। ये इससे जो अशद ऐब है, इससे है ना बड़ी ऐब है, तो भी नहीं चलेगी, पहली चीज़। तो ये 4 है। इसके अलावा जितनी भी अयूब हैं, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है, उस रवायत के अंदर ये है कि अल्लाह का रसूल ने हमें हुक्म दिया, अमरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ अल-अईन वल उदुना वला नुदहिया बिमुक़ाबलतिन वला मुदाबरतिन वला शरक़ा वला खरक़ा। इस रवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया, हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम कानों को अच्छे से देख लें, हम कानों को अच्छे से देख लें, ऐन को, आँखों को अच्छे से हम देख लें। और कहा कि ऐसा कनकटा जानवर जिसका सामने से कटा हो, यानी बिल्कुल यहाँ से कटा हो, या जड़ से कटा हो, या जिसका कान फटा हो, या जिसके कान के अंदर सुराख हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी हम ना करें। हज़रत अली की रवायत में ऐसा है, नहीं करें। तो इन जानवरों को
को इन अयूब को हम कराहत के ऊपर महमूल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हसर है, तहदीद आ गई, 4 अयूब असल है ना। जिन 4 अयूब के रहते हुए अगर कोई इंसान कुर्बानी करता है, उसकी कुर्बानी सही नहीं है, काफ़ी नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इन 4 अयूब से पाक दिगर और अयूब है, मैं बताऊँ इन 4 अयूब या इन 4 अयूब के मुसावी अयूब, बराबर वाले अयूब, या इन 4 अयूब से अशद अयूब है, तो उन अयूब वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, सही नहीं है। लेकिन इन 4 अयूब या इन 4 अयूब के मुसाना के अलावा दिगर अयूब हैं, जैसे बताया कनकटा है, सिंग टूटा हुआ है, तो असल ये है कि कुर्बानी हर ऐब से पाक हो, हर ऐब से पाक हो, मोटा ताज़ा हो, जिसका गोश्त अच्छा हो, ऐसे जानवर को कुर्बानी करनी चाहिए, असल ये है। लेकिन अगर कोई ऐब हो, सिंग टूटा हुआ थोड़ा सा, खूबसूरती पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, गोश्त वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मकरू, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा कटाओ तो मकरू भी नहीं, ये चलेगा, ऐसा अमूमन होते रहता है, लड़ने झगड़ने में होते रहता है। बहरहाल तो 4 अयूब से पाक होने चाहिए जानवर, और उनके अयूब जो है, उनके अलावा जो अयूब है उन अयूब से पाक हो तो बेहतर है। अगर अयूब के रहते हुए भी हम कुर्बानी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इंसान जानवर मैंने हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा तगड़ा खरीद करके लाया और घर पे लाने के बाद उसके अंदर ऐब निकल आया, लड़ने की वजह से, मतलब पैर ही टूट गया, मैंने बताया लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वादे हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन कोई किसी जानवर को हमने लाया ख़रीद करके, अब उसका पैर यहाँ आकर के टूट गया, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की जो रवायत है, उस रवायत के अंदर है कि उनके लिए एक ऊँट को ख़रीद के लाया गया, तो उसके अंदर उसके अंदर कानापन बाद में आया, मतलब कानापन आया था। तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा कि इन कान असाबहा बाद मश्तरीतुमूहा फ़अमदूहा, कि अगर तुमने इस जानवर को ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद इसके अंदर ये ऐब हुआ है तो कोई मसला नहीं, चला लो। लेकिन अगर ये ऐब बाद में लाया है, अगर ये ऐब पहले था, यानी ख़रीदने से पहले था, फ़अब्दिलूहा, तो उसको बदल दो, उसके बदले में दूसरे जानवर लो। इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी जानवर को ख़रीदने के बाद ऐब लाहिक होता है तो देखा जाएगा ये जो ऐब हुआ है इस जानवर को, ये उसकी तरफ से कोताही थी, जिसने कुर्बानी के लिए जानवर को ख़रीदा है, ये जो ऐब लाहिक हुआ है ये ऐब उसकी तफरीद थी, उसकी तरफ से तफरीद थी, कोताही थी, या ऐसी ही उसकी तरफ से तफरीद कोताही तो नहीं थी, बस ऐसे ही टूट गया हादिसतन। तो कहते हैं अगर उसके तरफ से तफरीद थी तो ऐसी सूरत में वो चेंज कर ले, दूसरे जानवर को उसी के मुसावी दूसरे जानवर ख़रीद ले, या उससे बेहतर जानवर ख़रीद ले, अगर उसकी कोताही की वजह से ऐसा हुआ तो। लेकिन उसकी कोताही नहीं थी, हादिसतन ऐसा हो गया है, कहते कोई मसला नहीं, फिर कुर्बानी हो जाएगी। इब्न उथैमीन ने इसकी तफसीर ऐसा बयान किया है। ये दूसरी बात थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, तो कुर्बानी के मैं हुक्म बताना भूल गया, हुक्म क्या है हर कोई जानता है तकरीबन, है ना, इख्तलाफ इसमें भी है, इस मसले में भी है। सही बात यह है कि कुर्बानी करना मुस्तहब है, कि जिस रवायत के अंदर है, बाकी है ना ये जो रवायत सही रवायत है, सही रवायत के मुताबिक, बाकी जिन रवायात से पता चलता है कि कुर्बानी करना वाजिब है, या तो वो हदीस सही नहीं है या उसका मफहूम सही नहीं लिया गया है, या जिन लोगों ने, है ना, जिन उलमा ने, हमारे सल्फ में से जिन उलमा ने फतवा दिया है, उन उलमा की ने तो हदीस सही रही हो, इसलिए उस हदीस को बुनियाद बना करके उन्होंने वाजिब करार दिया है। लेकिन बहरहाल जिस रवायत के अंदर है कि अगर कोई इंसान दिलहिज्जा के चाँद देख लेता है और उसके अंदर वो अराद अन युज़हिया, और वो चाहता है कि कुर्बानी करे, यानी हिलाले दिलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाने के बाद कोई इंसान इरादा रखता है तो क्या करे हो, फला याखुद मिन शारी वला मिन अज़फ़ारिही शै, तो अपने नाखून में से और अपने बाल में से कुछ ना काटे। तो इस हुक्म को किस चीज़ पर मुअल्लक़ कर दिया, लटका दिया है, इरादे के ऊपर, यानी दिलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाता है, अब कोई इंसान इरादा रखता है तो, इख्तियार है ना, इरादा रखता है तो ऐसा करे, जिससे लगता है कुर्बानी करना मुस्तहब है। और उधर से भी है दिगर और बहुत सारे अहादीस है, तफसील तो यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये कि मुस्तहसन हुक्म यही है, सही बात यही है कि मुस्तहब है, करना चाहिए। लेकिन अल्लाह का रसूल 10 साल तक रहे मदीना के अंदर और हर साल अल्लाह के रसूल ने आप कुर्बानी की है, कुर्बानी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी हुक्म को जाने वाजिब है या मुस्तहब है, इसलिए नहीं कि वाजिब होगा तो करेंगे, मुस्तहब होगा तो छोड़ेंगे। अगर इस नियत से करते हैं तो ये बड़ी मतलब जुरात की बात है। हम हुक्म है ना करने का, मुस्तहब अगर कोई इंसान वाजिब बोलता है, कोई उलमा में से कोई आलिम कहता है वाजिब है, तो इसका मतलब ये होता है कोई इंसान हर किसी पर करना वाजिब है, यानी ताकत वाले इंसान के ऊपर करना वाजिब है, नहीं करता है तो गुनाहगार होगा।
जो लोग कहते हैं मुस्तहब है वो क्या कहते हैं कि करेगा तो सवाब मिलेगा, ये भी कहते हैं करना चाहिए, करेगा तो सवाब मिलेगा, जिस तरह वाजिब कहने वाले भी कहते हैं। लेकिन इनका कहना है क्या, अगर कोई इंसान नहीं करता है तो नहीं करे, गुनाह नहीं मिलेगा, कभी एक बार छोड़ दे तो कोई मसला नहीं है, गुनाह नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है। लेकिन दोनों कहते हैं क्या, करना है। इसलिए कायदा क्या है, फ़िअलु मुत्तफ़क़ अलैहि उलमा औला मिन फ़िअलिन फ़रदा बिही अहदुहुमा इन अमकन, कि अगर इस मसले में वाजिब है कि मुस्तहब है, इन दोनों ग्रुप के उलमा को ले लेंगे तो दोनों का कहना क्या होगा असलन कि करना चाहिए और करना ही चाहिए। इसलिए आज अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा जाता है क्या कुर्बानी करना वाजिब है, अब्दुल्लाह बिन क्या कहते हैं, तो बस अकल नहीं है क्या, मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल ने किया, मुसलमानों ने कुर्बानी की है, तुम कहते हो करना वाजिब है क्या, ऐसा नहीं जानना है। अल्लाह के रसूल ने किया, 10 साल तक मदीना के अंदर रहे और हर साल आपने कुर्बानी की, तो हमें करना चाहिए, ये असल है। अल्लाह के रसूल ने किया, हमें करना चाहिए। ये वाजिब और मुस्तहब के झगड़े में फंसना नहीं चाहिए, करना चाहिए। रब ने ताकत दी नहीं दी है, नहीं करे। लेकिन जो उलमा कहते हैं वाजिब है, जो उलमा कहते हैं मुस्तहब है करना, नहीं करेगा तो चलेगा, वो भी कहते हैं कि भाई छोड़ना उसके लिए मुस्तहसन अमल नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, मकरूह अमल है। वो भी कहते हैं कि मकरूह अमल है, कि ताकत रखते हुए इंसान, ताकत है कि कुर्बानी करे, उसके बावजूद भी इंसान नहीं करता है, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं है। तो ये भी एक है, हुक्म के ताल्लुक से मैंने छोड़ दिया। एक और मसला जो हम सुनते रहते हैं कि बेनमाजी कुर्बानी नहीं कबूल होती है, तो उसका असल में जड़ किधर है, किस वजह से कहते हैं कि बेनमाजी कुर्बानी नहीं होती है, तो जड़ क्या है। जड़ ये है कि जिन लोगों के नज़दीक नमाज का छोड़ देना कुफ्र है, तो कुफ्र के साथ कुर्बानी क्या, कोई भी इबादत मकबूल नहीं है। हज भी कर ले, नमाज ना पढ़े, हज भी मकबूल नहीं है। नमाज ना पढ़े, रोज़ा छोड़ दे, यानी रोज़ा रखे, नमाज नहीं पढ़ता हुआ इंसान, तारिक सलाह हो, लेकिन वो रोज़ा रखता है, रोज़ा का एहतमाम करता है, रोज़ा भी मकबूल नहीं है। कुर्बानी के लिए फतवा नहीं है। सिर्फ जिन लोगों के नज़दीक नमाज का छोड़ देना कुफ्र है, तो कुफ्र है, कुफ्र अकबर है। कुफ्र अकबर के साथ कोई भी अमल एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। चाहे कोई भी इबादत हो, उधिया के लिए फतवा नहीं है कि कुर्बानी के मौसम आए और मैं फतवा देने लग जाए कि भाई कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। ये कुर्बानी का मसला नहीं है, ये कुफ्र अकबर का मसला है। जिन लोगों के नज़दीक नमाज का छोड़ना कुफ्र है, उस कुफ्र के साथ कोई भी इबादत मकबूल नहीं है। वो हज ही क्यों ना हो, वो रोज़ा ही क्यों ना हो, मकबूल नहीं हो, ज़कात ही क्यों ना हो, मकबूल नहीं है। तो यही मसला इसके लिए भी होगा, कोई इंसान नमाज छोड़ दे। लेकिन तफसील ये है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तफसील ये है, कहते जो लोग वजूब का इनकारी है वो तो काफिर है बिल इत्तिफाक। इसी तरह के कहते हैं कि अगर कोई इंसान हमेशा नमाज छोड़ा हुआ रहता है, वाजिब मानता है नमाज वाजिब है, लेकिन हमेशा नमाज छोड़ा हुआ रहता है, यानी तर्क मुतलक का शिकार है, तो ऐसी सूरत में वो भी काफिर है। एक ही सूरत में काफिर नहीं है। जो तफसील बताते हैं वो ये है कि इंसान कभी पढ़ता है, कभी छोड़ता है, पढ़ता है, छोड़ता है, ऐसा मसला है, ये कुफ्र अकबर नहीं होगा। ये कोताही करने वाला होगा कि वो बहुत कोताह इंसान है, उसके अंदर तकसीर है, कमियां हैं, वो फासिक है, हो सकता है, लेकिन काफिर नहीं होगा। फिर वो अगर कोई इंसान कभी पढ़ता है, नमाज छोड़ता है, इस तफसील के हिसाब से देखेंगे, कोई इंसान कभी पढ़ता है, नमाज छोड़ता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे इंसान की कुर्बानी हो जाएगी, पढ़ता है, छोड़ता है तो। लेकिन इसलिए नहीं है कि भाई असल तो ये है ना, नमाज है ना, नमाज तो असल है, बल्कि मुसलमान होने के लिए शर्त है। कहते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतदुल मसाजिदा फशहदू लहुल ईमान। इसके मफहूम में इसकी सनद में इख्तलाफ है, असल ये है कि वो दईफ है, लेकिन मफहूम सही है। कहते हैं अगर तुम किसी इंसान को मस्जिद आता जाता देखो तो उसकी ईमान की गवाही दो, ये शहादत है। किसी को मुसलमान कैसे मानेंगे अगर उसका आना जाना लगा हुआ रहता मस्जिद से, दोहर की अजान हुई, आता है मस्जिद, फिर जाता है, मानेंगे मुसलमान है, उसका ताल्लुक़ है मस्जिद से। इसका उल्टा मफहूम क्या निकलेगा, मफहूम मुखालिफ। और किसी को तुम आता जाता ना देखो तो किस चीज़ की गवाही दो, फशहदू लहुम बिलकुफ्र, उसकी कुफ्र की गवाही दो, क्यों कुफ्र कर रहा है ना नमाज छोड़ के। तो तफसील ये है कि अगर कोई इंसान तर्क मुतलक का वाजिब नहीं मानता है नमाज को, फिर नहीं पढ़ता है, तब तो उसके लिए बिल इत्तिफाक वो काफिर है। वैसे काफिर जैसे दिगर और काफिर हमारे बीच रहते हैं, हम काफिरों के बीच में रहते हैं, जानते काफिरों, वैसे काफिर बुत परस्ती वाले। अगर कोई इंसान नमाज को वाजिब मानता है लेकिन हमेशा छोड़ा हुआ रहता है, तो ऐसी सूरत में भी ये इंसान काफिर है, उसकी इबादत कोई भी इबादत मकबूल नहीं। लेकिन कोई इंसान कभी पढ़ता कभी छोड़ता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए इसकी जो है इबादत मकबूल है, और उन इबादत में कुर्बानी भी आती है। तो ये तफसील इस तरह है, ऐसा नहीं कि कुर्बानी के लिए फतवा है। बहरहाल मैयत की तरफ से कुर्बानी के मसले में 3 खुलासा, वक्त ख़त्म हो चुका है इसलिए खुलासा मैं बताना चाह रहा हूँ। खुलासा ये है कि मैयत की कुर्बानी, अगर मैयत
वसीयत करके गए और पैसे भी छोड़े या वसीयत कर दिए कि हमारे तरफ से कुर्बानी करना, तो वैसे सूरत में कर सकते हैं। पहली बात, अगर वसीयत नहीं किए तो फिर दो चीज़ें, उनकी तरफ से मुस्तकिल एक कुर्बानी करना। जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं मुस्तकिल एक जानवर को या बड़े जानवर में से एक हिस्से को उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, सही नहीं है, ये हुक्म है, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। बात रही कि उसी जानवर में अगर मैं सवाब में शरीक करना चाहूँ, जैसे मैं एक जानवर को ज़बह कर रहा हूँ, एक बकरी को, तो मेरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा वो जानवर। एक जानवर, एक इंसान, उसकी फैमिली जितने लोग रहते हैं, अब फैमिली का अंदाज़ा कैसे होगा, अगर एक ही घर में खाना बनता है, तमाम लोग शरीक होते हैं, तो खाने में जो लोग शरीक होते हैं वो तमाम लोग अहले खाना कहलाएंगे। एक कुर्बानी कर देना, बड़े जानवर से एक हिस्सा ले लेना काफ़ी हो जाएगा, तमाम लोगों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। और चाहे तो दूसरों को भी शरीक कर सकते हैं, दिगर तमाम मुसलमानों को शरीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैयत को भी हम शरीक कर सकते हैं। तो सवाब में शरीक करना, एक जानवर को मैंने ज़बह किया, बकरी को, तो अब उस बकरी में अपने आप को शरीक कर लूँगा, मेरे घर वाले शरीक हो जाएंगे, दिगर मुसलमानों को भी शरीक करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैयतीन जो मर चुके हैं उनको भी शरीक कर सकते हैं। वसीयत करके गए तो करना है, वसीयत करके नहीं गए तो उनके तरफ से मुस्तकिल करना नहीं कर सकते हैं, कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर उसी हिस्से में नियत करते हैं कि सवाब में दाखिल करने का, तो उनको भी सवाब में दाखिल करना है, तो ऐसी सूरत में उनको हम दाखिल कर सकते हैं सवाब में। ये तफसील है। बहरहाल वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।